तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोंडवाना डायनेस्टी। एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है गोंडवाना डायनेस्टी। तो इसका हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फाउंडर देखते हैं। अक्सर फाउंडर भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो फाउंडर देखते हैं। तो फाउंडर कौन है इसका? यादव राव। तो ध्यान रखना दोस्तों, यादव राय इसका फाउंडर हो जाएगा। फिर इसके बाद यादव राय के बाद कौन आता है? खर्ची। तो खर्ची में थोड़ा सा डिटेल है, ये इतना ही इसमें ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यादव राय के बाद खर्ची। खर्ची क्या किया था? थोड़ा ये मिलिट्री पावर को बढ़ाया था। क्या किया? 100 घुड़सवार तैयार किया और 10,000 पैदल सैनिक तैयार किया। ठीक। फिर इसके बाद कौन आता है? गोरक्षदास। तो कौन आता है दोस्तों? गोरक्षदास। तो गोरक्षदास का सिर्फ आपको क्रम याद रखना है, उसने खास कुछ किया नहीं, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं है। ठीक। अब इसके बाद कौन आता है? संगीन दास। संगीन दास यहाँ पे उसी मिलिट्री पावर को कुछ इन पावर किया। तो क्या किया? 500 घुड़सवार तैयार किया और 60,000 पैदल सैनिक तैयार किया। ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो डिटेल यहाँ पे मिल रहा है, तो ध्यान रखना हिस्ट्री में जो सोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस सोर्स में मिला है। ठीक। तो ये अबुल फजल का अकबरनामा पे ये मेंशन है। ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अर्जुन दास। तो संगीन दास के बाद कौन आता है? अर्जुन दास। तो अर्जुन दास के यहाँ पे दो बेटे थे। कौन कौन? आमर दास और जोगी दास। तो आमर दास बड़ा पुत्र था और जोगी दास छोटा पुत्र था। ठीक। तो अब क्या हुआ था कि अर्जुन दास आमर दास से थोड़ा नाखुश थे, क्योंकि वो अर्जुन दास के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते थे जैसा वे एक्सपेक्ट करते थे। ठीक। तो क्या हुआ कि ये पिता और पुत्र में बनती नहीं थी। तो फिर आमर दास को अर्जुन दास ने क्या किया? उनको घर से ही निकाल दिया, या मतलब बन नहीं रही थी तो आमर दास घर से ही छोड़ दिया। ठीक। तो घर जब छोड़ दिया तो वो कहाँ पे जाके रहने लगे? ये बघेल स्टेट है। ये दोस्तों बाद में क्लियर होगा, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि वीर सिंह बघेला जो वहाँ बघेल स्टेट में जो किंग थे, ये उनके यहाँ जाके शरण ले लिए और वहाँ रहने लगे। ठीक। तो अब अर्जुन दास की जब यहाँ पे कोरोनेशन मतलब जो होता है ना कि सक्सेसर उत्तराधिकारी बनने का समय आया, तो अर्जुन दास का उत्तराधिकारी अमरदास तो है नहीं, तो यहाँ पे किसको बना दिया गया? जोगी दास को, छोटे पुत्र को। ठीक। तो अब इससे क्या हुआ? जोगी दास जब बन गया तो अमरदास को जैसे ही पता चला तो अमरदास नाखुश हो गया इससे, क्योंकि छोटा पुत्र था उसको बना दिया गया। तो इससे वो नाखुश हुआ। तो फिर अमरदास ने एक एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि पिता के ऊपर उसने चढ़ाई कर दिया, मतलब क्या कि उस उनको मारने के लिए। ठीक। तो इस तरह से सामने से नहीं आया। फिर वो क्या किया कि आया स्त्री का भेष धर के, स्त्री का भेष बनाकर वो अर्जुन दास की कमरे पे घुस गया। ठीक। तो मतलब एक तरह से जैसे पत्नी के कक्ष में, ठीक, घुस गया। फिर क्या हुआ? जो जैसे ही अर्जुन दास अपने कमरे में आए तो क्या किया? यहाँ पे आमर दास ने उनकी हत्या कर दी। ठीक। तो अमरदास हत्या करने के बाद फिर क्या हुआ? खुद राजगद्दी पे बैठ गया जोगीदास को हटा के बाद। ठीक। तो उनको हटा के अमरदास खुद गद्दी पे बैठ गया। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि अमरदास को रियल फाउंडर माना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से बना कि गोंडवाना डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो यादव राय लगाना। और अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है कि गोंडवाना डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है, तो फिर आप कौन लगाएंगे? आमरदास लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अमरदास तो गद्दी पे बैठ गया। ठीक। तो उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? अभी हमने कहा था ना कि सोर्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। तो उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अमरदास रियल फाउंडर है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो वो कोरोनेशन जब किया था, ठीक, जो अपना राज्याभिषेक कराया था, तो इसकी जानकारी कहाँ है? दमोह का ठर्रका अभिलेख, ये इंस्क्रिप्शन है। दमोह का ठर्रका अभिलेख जो है उसको कोरोनेशन की इनकी जानकारी मिलती है अमरदास की। कब? 1513 ईस्वी में। ठीक। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक।
अब क्या होता है कि अमरदास की यहाँ से कहानी चालू हो जाती है। तो अमरदास क्या होते हैं, यहाँ पे बहादुर शाह की जो गुजरात का अफगान था, कौन, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह की आक्रमण, जब रायसेन में क्या बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, ठीक। तो उस आक्रमण में अमरदास ने बहादुर शाह की मदद कर दिया था, ठीक। तो मदद कर दिया, कब, ये आक्रमण कब किया था, 1530 और 31 के बीच में, ठीक। तो अब जब बहादुर शाह यहाँ पे क्या हो गया, जीत गया, युद्ध जीत गया और रायसेन को, किले को जीत लिया। तो फिर क्या हुआ, अब बहादुर शाह ने की इतनी मदद किया तो बहादुर शाह कुछ तो करेगा, ठीक, अमरदास के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जो अमरदास को बहादुर शाह ने एक टाइटल दिया, टाइटल कौन सा दिया, संग्राम शाह का, ठीक। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संग्राम शाह का टाइटल किसने अचीव किया, ठीक। तो अमरदास लगाएंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अमरदास को संग्राम शाह का उपाधि किसने दिया, तो ये किसका आप लगाएंगे, बहादुर शाह, गुजरात का अफगान था, ठीक। तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या कुछ इन्होंने अपना रिसीव किया है। तो ये इनको क्या बोला जाता है कि 52 फोर्ट्स, मतलब 52 गढ़ाधिपति बोला जाता है, मतलब जो 52 फोर्ट्स, किलों का राजा होता है, उसको ये बोला जाता है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक। अब इसका एक पुत्र था दलपत शाह, ठीक। तो इनकी जो विवाह, दलपत शाह का जो विवाह कराया था किसके साथ, दुर्गावती के साथ। और दुर्गावती कौन थी, ये शालिवाहन कीरत सिंह चंदेल। तो ये सब क्लियर होगा दोस्तों, इनको भी टर्म याद रखना, जैसे वो गुजरात का अफगान अभी हमने देखा, वीर सिंह बघेला देखा, तो बस इसको अभी टर्म याद रखना, आगे सब क्लियर होगा। जब हम चंदेला डायनेस्टी पढ़ेंगे, बघेल स्टेट पढ़ेंगे, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी इतना याद रखना कि जो दलपत शाह की जो शादी है वो किससे कराया, दुर्गावती से, पुत्री कौन, शालिवाहन कीरत सिंह चंदेल के, ठीक। इतना ध्यान रखना है। और कुछ इसके वर्क भी रहे, ये गोल्ड कॉइन को इशू किया, जो किस प्रकार के गोल्ड कॉइन थे, पुलत्सवंशी प्रकार के सिक्के थे, ठीक। और मिंट हाउस, एक मिंट हाउस जहाँ पे सिक्के गढ़े जाते हैं, मतलब सिक्के बनाए जाते हैं, एक मिंट हाउस भी देवगढ़ छिंदवाड़ा में इसने बनवाया, ठीक। तो ध्यान रखना, पुलत्सवंशी प्रकार के सिक्के, मिंट हाउस टकसाल जो इस्टेब्लिश करा है छिंदवाड़ा में, ठीक। अब अमरदास ने कुछ बुक भी लिखा है, वो अच्छा राइटर भी था। तो अमरदास ने बुक कौन से लिखा, बुक रस रत्न माला, ठीक। तो रस रत्न माला लिखा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके दरबार में कुछ विद्वान भी आए थे, वो विद्वान कहाँ से लाया था इसने, मिथिला, मिथिला नेपाल से लेके आया था दरबारी विद्वान। तो वो कौन थे, दामोदर ठक्कर और महेश ठक्कर। तो इन दोनों में भी इन लोगों ने भी कुछ बुक्स लिखे, क्योंकि ये कवि थे, दरबारी कवि थे, इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखे। क्या लिखे, संग्राम शाही विवेक दीपिका। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, जो ये जैसे ये रस रत्नमाला, संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। तो ये दो दामोदर ठक्कर ने ये दो बुक्स लिखे, ठीक। महेश ठक्कर का वर्क हम आगे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं संग्राम शाह के निर्माण कार्य। अब ये भी पूछा जाता है कि क्या निर्माण कार्य उसके रहे हैं, कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक। तो क्या देखते हैं कि नरसिंहपुर में इसने क्या बनवाया, चौरागढ़ का किला, ठीक। तो नरसिंहपुर में चौरागढ़ का किला बनवाया, दमोह में सिंगौरगढ़ का किला बनवाया और संग्रामपुर शहर बसाया, ठीक। तो ध्यान रखना, नरसिंहपुर में चौरागढ़ का किला, दमोह में सिंगौरगढ़ का किला और संग्रामपुर शहर बसाया, ठीक। अब जबलपुर में भी कुछ काम किया, मदन महल। अब देखिए मदन महल, यहाँ पे दो लोगों का नाम आता है, ठीक। तो मदन महल महल को किसने बनवाया, संग्राम शाह ने, लेकिन इसका रेनोवेशन किसने कराया, करवाया, मदन शाह ने, ठीक। तो इसका नाम भी इसलिए मदन महल कर दिया गया, ठीक। और संग्राम सागर, एक तालाब भी बनवाया, जैसे तालाब पानी का जो इस्तेमाल होता है, तो ये अपनी प्रजा के लिए, ठीक। तो एक तालाब भी बनवाया, लेकिन उसकी एक खास बात थी, उस तालाब के अंदर क्या करवाया, एक महल ए आम बनवाया, मतलब एक महल बनवाया, जहाँ पे क्या करता था कि महल ए आम में ये यहाँ पे प्रजा के साथ मिलता था, मतलब प्रजा को मिलता था और सभाएं लगाता था, तो महल ए आम बोलते थे इसको, ठीक है, ध्यान रखना। और भाजना मठ नाम से एक बटुक भैरव का तंत्र मंत्र एक मठ भी इस्टेब्लिश कराया, ठीक। तो ध्यान रखना इसके जो वर्क हैं, ठीक।
अब यहाँ पे दलपत शाह का काम देखते हैं। तो दलपत शाह का काम देखते हैं दोस्तों क्या क्या। अब जैसे आमरदास, आमरदास का पुत्र कौन, दलपत शाह। तो अब वो यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन बन गया, दलपत शाह। आमरदास की जब मृत्यु हो गई तो कौन बनेगा, दलपत शाह। तो दलपत शाह यहाँ पे सन ऑफ संग्राम शाह। ठीक, क्लियर। अब इनकी शादी तो हमने देख लिया था, दुर्गावती से हुआ था। ठीक, अब इनकी जो दलपत शाह और दुर्गावती से जो एक पुत्र हुआ था उसका नाम था वीर नारायण। ठीक, इनको अभी ध्यान रखना है कि इनका एक पुत्र हुआ कौन, वीर नारायण। ठीक, अब इसका देखते हैं कि अब हमने अभी अभी देखा था कि सोर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो सोर्स हम क्या देखते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल का जो अकबरनामा है उसका कुछ सोर्स इनका भी दिया हुआ है, दलपत शाह का। तो इनके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो इनकी डेथ हो गई कब, 7वें वर्ष ही दलपत शाह का। ठीक, कोरोनेशन जब हुआ। लेकिन कुछ इनके वर्क भी किया है इन्होंने। ठीक, क्या किया है, सबसे पहले गढ़ा टू सिंगौरगढ़ अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल को शिफ्ट किया है। कहाँ से, गढ़ा टू सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ कहाँ, दमोह। ठीक, अब ये कबीर पंथी, बाबा कपूर साहिब से ये इन्फ्लुएंस होते थे, तो ये इनको क्या कबीर पंथी बोला जाता था। ठीक, केशव लोगाच्छी कौन है, इनके दरबार में कवि थे। तो इनके दरबार में जो कवि थे केशव लोगाच्छी, तो वो कुछ यहाँ पे काव्य वगैरह लिखे। तो नृ सिंह चंपू, मेमान सार्थ प्रकाश। ठीक, तो ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है केशव लोगाच्छी के कुछ वर्क। ठीक, तो इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो अब हम कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन बताना है कि संग्राम शाह अमरदास को उपाधि किसने दिया था। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे दलपत शाह, अब दलपत शाह की मृत्यु हो गई, 7वें वर्ष ही उसके कोरोनेशन के, मतलब राज्याभिषेक के। तो अब यहाँ पे गद्दी कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो गद्दी कौन संभालेगा, इसके लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिर जानकारी मिलती है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब वीर नारायण तो अभी बहुत छोटे थे, 5 वर्ष की उम्र में थे। तो जो वहाँ पे जो रूरल क्लास थी, तो क्या हुआ था कि दुर्गावती सती होने जा रहे थे। ठीक, क्योंकि दलपत शाह की मृत्यु के बाद वो उनकी पत्नी थी, तो वो सती होने जा रहे थे। तो वहाँ के कुछ जो उनके प्रधानमंत्री वगैरह थे, कुछ उनके राजपुरोहित थे, तो उन्होंने इस सती होने से उनको रोका। इसलिए रोका कि ये राजपाट कौन संभालेगा। तो फिर उन्होंने सती होने से उन्होंने अपनी इच्छा त्याग दी। ठीक, तो अब उन्होंने राजपुरोहित किसको बना लिया था, मान ब्राह्मण, और प्रधानमंत्री आधार कायस्थ को। ठीक, तो वीर नारायण की कहानी यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे दोस्तों आपको पूरा अच्छे से तैयार हो सके। और ये हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हम पूरी हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री करवाएंगे। फिर आपकी डिमांड अगर होगी, अच्छा लगेगा, तो फिर और भी अदर भी सब्जेक्ट और इसी तरह हैंड रिटन नोट से करवाएंगे। और हैंड रिटन नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें और इस न्यू पैटर्न के साथ पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों।